हेलो एवरीवन, आज हम सी प्रोग्रामिंग की क्लास के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज हमारी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज हमारी क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसलिए क्या है, ये हमारी एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो सी लैंग्वेज के अंदर क्या हुआ था, हार्डवेयर डिवाइस के हमने क्या बनाए थे, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए थे, जैसे कि सिस्टम एप्लीकेशन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कैसे होंगे, आपके पास जो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। जैसे कि हमारे पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर, जो डेवलप किसके अंदर हुआ है, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। जो हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट इंटरेक्ट किसके साथ होंगे, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा क्या हो सकता है, एक डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं, इसका थोड़ा सा एक पॉइंट और देखते हैं। हमारे पास जो सी लैंग्वेज है ना, इसके अंदर और क्या क्या होता है। इन सी वी कैन ऑल्सो क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपकी सी लैंग्वेज है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट, सी लैंग्वेज है ना हमारी, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्या बना सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, फिर इसी केस में हम लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिड लेवल लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर आप क्या क्या बना रहे हो, सिस्टम एप्लीकेशन, देन आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन इसके अंदर आप डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, इस टाइप से आप जो आपका मन कर रहा है उसके अंदर बना रहे हो। तो ये हमारे पास क्या, कौन सी एक लैंग्वेज हो गई, मिड लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर आप क्या क्या कर रहे हो, हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग। किसके अंदर, सी लैंग्वेज के लिए अंदर। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वो कौन कौन सी, लो एंड हाई, लो एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग हम किसके अंदर कर रहे हैं, सी लैंग्वेज के अंदर। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इट मीन्स इन सी वी कैन डू दी लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग, दैट इज वाई इट इज नोन एज मिड लेवल लैंग्वेज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, जो सी लैंग्वेज है हमारे पास क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर या जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास कैसे होते हैं, जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, हार्डवेयर डिवाइस के साथ। वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, सी के अंदर हमने क्या किया, सी ऑल्सो क्रिएट, जिसके अंदर सी हमारे पास और क्या क्या बना सकते हैं, सी ने हमारे पास क्या बना दिया, सी ऑल्सो क्रिएट दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी ने हमारे पास क्या बना दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सी प्रोग्रामिंग को मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग इसके अंदर करते हैं। ठीक है, हमारे पास अब एक टॉपिक आ रहा है जिसका नेम है क्या, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर। हम लोग क्या बना रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर है क्या, हमें क्या पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास है क्या, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग बात करते हैं, सॉफ्टवेयर है क्या। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या आते हैं, दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इनके बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है।
हमारे पास क्या है, दो कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। किस पर इंस्टॉल्ड हो रहा है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका, कंप्यूटर, व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, वो क्या है, एक आपका, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किस में आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा, आपका कंप्यूटर में। ठीक है, जब आपका कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो सकता है, विंडोज, लिनक्स, ठीक है, यूनिक्स, आपका ubuntu, ये सब क्या है आपके, काफ़ी सारे हमारे पास क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने किस पे हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, अपने कंप्यूटर हार्डवेयर पे, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। फिर हम जब इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर हमारे पास क्या हो गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, फिर अब बचा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है, फिर जब ओएस तो इंस्टॉल करते हैं या कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं किस पर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, जब विंडो तो इंस्टॉल कर ली हमने, जैसे सपोज दैट मेरी क्या विंडो 10 है, विंडो 10 मैंने अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर ली या अपने कंप्यूटर पर। तो फिर इसके बाद हम जो हमारे पास जो एक और ऑप्शन जो आता है वो है क्या, वो हमारा ऑप्शन है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जैसे कि मुझे इंस्टॉल करना है वीएलसी प्लेयर। वीएलसी क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वीएलसी क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नहीं, मुझे क्या करना है, एक RAR फाइल आती है, WinRAR सॉफ्टवेयर। तो WinRAR आपका कैसा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नहीं, मुझे इस एप्लीकेशन की नीड पड़ी, मैंने क्या किया, इसको इंस्टॉल कर लिया। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो ये जो सिस्टम पे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये किस पर आपके इंस्टॉल हो रहे हैं, ये आपके इंस्टॉल हो रहे हैं किस पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है, यूज़र की नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है। जैसे मुझे कुछ एडिटिंग के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, जो भी कोई जैसे यूजर, जैसे मैं यूजर हूँ, आप यूजर हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, आप इंस्टॉल कर रहे हैं क्या चीज़, एक एप्लीकेशन। फ़ोन में भी हमारे पास क्या होती है, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड हो गया या विंडो हो गया या आपका आईफोन हो गया, तो उसके अंदर भी क्या हम लोग करते हैं, हमारे पास क्या, जैसे सपोज दैट एक विंडो फ़ोन है या कि एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ हमें क्या मिलते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है एंड्रॉयड का, और क्या मिलता है हमें, उसके अंदर कुछ पहले से प्री इंस्टॉल्ड क्या मिलते हैं, हमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं बाद में, उन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो हमारे क्या थे, यूज़ में नहीं आ रहे थे, हमने क्या किया, नहीं कुछ अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। तो हमने क्या किया था, मोबाइल के अंदर जो हमारा क्या एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसका, मैंने ले ली VLC प्लेयर। तो VLC हमारे पास क्या आता है, एक APK एक्सटेंशन, किसका, एंड्रॉयड का।
विंडो का कौन सा आता है, VLC.exe, ठीक है। इसमें भी आपके दो डिवाइडेशन रहते हैं, 64 एंड 32 बिट, कि आप जो भी कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम की है, 64 बिट की या फिर 32 बिट की। जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वैसा आप क्या करोगे, उसे सीधा सीधा डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अब क्या करते हैं, हम मूव करते हैं थोड़ा सा इसके सी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर भाई सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज हो गया या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो गई, ठीक है। हम लोग किस फील्ड में हैं, एक आईटी फील्ड में, कुछ आईटी फील्ड में, कुछ सीएस फील्ड में है। तो हमें को ये पता होना चाहिए हमारे को, सभी लोगों को, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। हमारे पास दो साइड के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस होता है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, कि खाली हमारे पास जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल, लिनक्स, यूनिक्स, अबंटू, सेंटोस, ठीक है, रेड हैट, ठीक है, काली लिनक्स, देन आपका बैक ट्रैक हो गया, सेंटोस। तो इसी टाइप से वो क्या है, हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो किस पे इंस्टॉल होते हैं, आपके हार्डवेयर डिवाइस पे, ठीक है। वो किस में हमारे इंस्टॉल हो सकते हैं, नॉर्मली हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जो हमारे क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, किसके ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। वो हमारे लिए क्या प्रोवाइड कराती है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो भी कोई आपको टास्क करना हो। जैसे हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सा, MS ऑफिस। ये मोस्टली यूज़ होता ही होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट, यूज़ करते ही करते हैं हम लोग, एक्सेल, ठीक है। ये सब क्या हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेट इज वाई इट इज नोन एज मदर लैंग्वेज। मतलब कि जो आपकी क्या सी लैंग्वेज है ना, या सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, सी लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग एक ही बात है। ये आपकी क्या है, एक मदर लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, आपका अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप क्या कर पाते हो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप जान पाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे सी के अंदर आप पढ़ेंगे डेटा टाइप, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, और भी मिलेंगे आपको। तो सी के अंदर आपने क्या क्या देखा, डेटा टाइप, फंक्शन, वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपको किस में मिल गया, सी में। देन आप इसके बाद सी के बाद आप जा रहे हो किसके अंदर, जावा के अंदर, PHP के अंदर, पाइथन के अंदर, एंड्रॉयड डेवलपर के बन रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें किस में मिल गई आपको, बेसिक या मदर लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं सी। तो सी के अंदर अपने आने वाली जो लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, उसका जो बेसिक है वो यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। तो सी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारी क्या है, एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और एक ये हमारे पास क्या है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग हम लैंग्वेज को बोलते हैं। और सी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को और हम क्या बोलते हैं, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और जो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, कि मोस्टली क्वेश्चन ये हमारे सामने पूछने को आता है, हु इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज,
सी लैंग्वेज के जो फाउंडर है ना कौन है? डेनिस रिची। डेनिस रिची इज फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। क्यों? सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची ने। तो जब डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को जब डेवलप किया था, या ये कहा जाए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब ये डेवलप किया था, किस ईयर में किया था? 1972 के अंदर। किसने किया था? डेनिस रिची ने। कहाँ पर किया था? बेल लैबोरेटरी, ठीक है, जो कहाँ पर है? आपकी यूएस के अंदर है। नाउ नोन एज इनिशियली सी लैंग्वेज was developed to be used in operating system। मतलब कि आपका यहाँ पर ये है, जो सी लैंग्वेज है ना आपकी डेवलप कब हुई थी? 1972 के अंदर। किसने की थी? डेनिस रिची ने। कहाँ पर? एट बेल लैबोरेटरी। जो आपकी सी लैंग्वेज थी ना इनिशियली किस लैंग्वेज के लिए डेवलप हुई थी? सी लैंग्वेज वॉज डेवलप टू बी यूज्ड। क्या चीज़? एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज हो रही थी। कौन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज। क्या डेवलप? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? डेनिस रिची ने की थी। क्या चीज़? सी लैंग्वेज। कब की थी? 1972 के अंदर, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। फीचर्स बोलिए या फिर फंक्शन, ठीक है, किसके? सी लैंग्वेज के। हम लोग फीचर्स एंड फंक्शन हम इसके देखते हैं क्या क्या होते हैं क्या नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या चीज़? फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। So thank you everyone